राजा मनु अपने सिंहासन पर बैठे हैं, राजसी अधिकार के साथ अपने दरबार की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रजा सिंहासन के पास आती है, राजा मनु की बुद्धिमानी से अपने विवादों को सुलझाने की उम्मीद में एक दरबारी कार्यवाही में बाधा डालता है। पूरे राज्य में बढ़ती चोरियों की गंभीर खबर देता है। राजा मनु का चेहरा चिंता से काला पड़ जाता है, क्योंकि वे मायावी चोर को पकड़ने का आदेश देते हैं। रात के अंधेरे में विनोद चुपके से महल में घुस जाता है। उसकी हरकतें छाया में छिपी हुई हैं। वह राजा के कक्ष में दबे पांव जाता है। उसकी आंखें सुनहरे मुकुट पर टिकी हुई हैं। हाथ में ताज लेकर विनोद भागने की तैयारी करता है। तभी एक सतर्क सैनिक उसका सामना करता है। चालाकी और तेजी से विनोद पकड़ में आने से बच जाता है और अपना इनाम लेकर रात में गायब हो जाता है। राजा मन्नू देवी की चेतावनी की घोषणा करते हैं, चोर आज रात फिर हमला करेगा। वह एक जाल का खुलासा करता है। महल के द्वार पर रंगों का एक जाल इंतजार कर रहा है। विनोद की आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। रात के अंधेरे में अपनी वापसी की साजिश रच रहे हैं। विनोद राजा के सामने खड़ा है। उसका जीवंत पहनावा दरबार के गंभीर माहौल के विपरीत है। दरबारी फुसफुसाते हैं, उनकी निगाहें विनोद पर टिकी हैं। राजा मन्नू विनोद को ध्यान से देखते हैं। आंगन धूप से नहाया हुआ है। विनोद, तुम बहुत चतुर हो। यदि तुम अपनी चालाकी को सही रास्ते पर लगाओ तो तुम एक महान आदमी बन सकते हो। क्यों न तुम्हें एक राज्य जासूस बना दिया जाए। विनोद चोरी की बजाय सेवा का मार्ग चुनने के लिए सहमत हो जाता है।